हेलो नाजरीन, बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे फिर हाज़िर हूँ। जैसा मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं समीउद्दीन बलोच साहब का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो ये वीडियो उसके लिए बनाई है। अब 28 दिन से बलोच यकजहती कमेटी की ख़वातीन, नौजवान लड़कियाँ, बच्चे बच्चियाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं इस आस में कि शायद पाकिस्तानी रियासत का कोई नुमाइंदा आकर उनसे बात करेगा, लेकिन इन्होंने इनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया है और उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये नो बॉडीज़ हैं, जैसे इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। और यहाँ से ये बात हमें समझनी चाहिए कि वाकई हमारी कोई वैल्यू नहीं, गुलाम की कोई वैल्यू नहीं होती, जो अप्रेस्ड होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो मरे, वो जिए, वो रोए, फरियाद करे, पीटे, जो मर्ज़ी करे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू उसको ख़ुद बनानी पड़ती है, और वैल्यू जो है उस वक्त बनती है जब वो अपने अप्रेसर का बाजू पकड़ लेते, जब वो अपने अप्रेसर की आंखों में आंखें डाल के बात करे और अप्रेसर के मुकाबले पे खड़े हो जाए, तो फिर उस कौम की वैल्यू बनना शुरू होती है। सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की होती है कि इंसान अपनी कौम के अंदर अपनी वैल्यू मनवाए। उसमें तो BYC के तमाम लीडर काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त एक इशारे पर पूरा बलूचिस्तान बंद हो जाता है, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद है कि जद्दोजहद की सिमत क्या होनी चाहिए। इस पर बहस बड़ी ज़रूरी है कि हम कितने सालों से, मतलब है आप यूँ देख लेना कि तकरीबन 5900 दिन से जो है वो मामा कदीर और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन वाले जो हैं वो धरना दिया उन्होंने शाल में। 15 साल हो गए, कोई असर हुआ है उसका। तो उसका मतलब है सिम्स चेंज करनी चाहिए, एक सिम्स काफ़ी नहीं है, सिम्स को तब्दील करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप लोग गौर करें और इसके ऊपर फिक्र करें कि क्या ये सिम्त जो है धरनों की और इस तरह से इस्लामाबाद बार बार आने की, ये हमारी सिम्त ठीक है। देखिए समीउद्दीन बलोच का इंटरव्यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान से बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार क़यादत की जो लवाहिकीन हैं और बलूचिस्तान में जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के मुतासरा ख़ानदान हैं, वो लोग इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना दे रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों से जारी है। इस एहतजाजी धरने में 2 बुनियादी मुतालिबात हैं, जिसमें बलोच यकजहती कमेटी के जो गिरफ्तार जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए और बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ख़त्म किया जाए, और जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद हैं उन जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को बाजियाब किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता 28 दिनों से सिर्फ इन 2 बुनियादी और जायज़ मुतालिबात के लिए हुकूमत की जानिब से किसी ने राब्ता नहीं किया, लेकिन ये धरना गुज़िश्ता 28 दिनों से जारी है। और शुरू के दिनों में इस एहतजाजी धरने को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटिमिडेट किया गया, डराया गया, धमकाया गया, मुजाहिदीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, इस एहतजाजी धरने के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। लेकिन बाद में अब हमें इस तरीके से हमें एहसास किया जा रहा है, बल्कि रियासत की जानिब से ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि बिल्कुल हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारी एग्जिस्टेंस को ही एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, जिसमें हम उस रियासती इंटेंशन वाज़े हो रही है कि रियासत ये इरादा रखती है कि बलोच यहाँ से जो है इस एहतजाज में मायूस होकर यहाँ से खाली हाथ वापस चली जाए, ताकि वो जो बलोच की एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे उसको कवरेज मिलती है, जहाँ पे उसके इश्यूज हाईलाइट हो जाते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट ना हो। क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ से खाली हाथ मायूस होकर वो बलूचिस्तान वापस लौटती है, जहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, जहाँ पे कोई बलूचिस्तान में होने वाली रियासती जारियत वो दुनिया के सामने नहीं आती है। लेकिन हम ये वाज़े करते चलें कि आज अगर इन माओं को 28 दिनों तक पुरअमन एहतजाज करने के बावजूद सिर्फ 2 बुनियादी मुतालिबात मनवाने के लिए भी रियासत उनको नहीं सुनती है, बल्कि उनको ये समझती है कि वो यहाँ से एग्जॉस्ट होकर वापस बलूचिस्तान चले जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि हम पुरअमन, हम मुज़ाहिमती लोग हैं, हम अपने
आकूक हम अपने बलूचिस्तान में होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनको एक्सपोज करने के लिए हम बारहा इस्लामाबाद आएंगे। और अगर इस दफ़ा हमें मायूस कराकर हमें खाली हाथ यहाँ से वापस लौटाया जाएगा, कल शायद हम लोग अगर वापस यहाँ पे ना आए लेकिन बलोच यहाँ पे वापस आएगी और वो अपना मुकदमा आपके सामने रखेगी और ये आपसे सवाल करेगी कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ क्यों हो रही हैं, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्यों हो रही हैं। हम यहाँ पे अपने एहतजाज को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स और तमाम NGO से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जर्नलिस्ट से हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आए हमारे इस एहतजाज में शरीक हों, क्योंकि ये हम चंद बलोच माओं, बहनों और बेटियों के मुतालिबात नहीं है, बल्कि इसमें उन माओं की उम्मीदें जुड़ी हैं जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक आई हैं। और इस जद्दोजहद में आप आए, हमारे साथ खड़े हैं और हमारे इस एहतजाजी मुजाहरे को, इस एहतजाजी धरने को स्ट्रेंथन करें। शुक्रिया। ये तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि समीउद्दीन बलोच की ये अपील जो है इस पर इस्लामाबाद वाले कान धरेंगे या एक दफ़ा फिर यूं ही नज़रअंदाज कर देंगे। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।